जानकारी के लिए बता दो भाई कि YouTube से कई गुना पैसा और प्लेटफॉर्मों से भी आता है, जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है। YouTube का एक छोटा सा अमाउंट होता है। आपको बताऊं, जैसे कि गुरदीप जी ने एक बात बोली थी, हमने हरियाणवी गानों के साथ स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि देखिए पंजाब इंडस्ट्री जो है, पंजाब इंडस्ट्री एक पीक पे है। आज अगर मैं पंजाब इंडस्ट्री के किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ गाना बनाएंगे हम लोग, तो फॉर एग्जाम्पल आप एमवीर को ले लो, आप करण औजला को ले लो, अमृत मान को ले लो, आप जो है क्या बोलते हैं दिलजीत दोसांझ को ले लो, जीपी ग्रेवाल को ले लो, कितनों को ही ले लो। अगर आप इन आर्टिस्ट के साथ हम गाना बनाने जाते हैं तो एक गाने की मिनिमम कॉस्टिंग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास आती है। आती कि नहीं आती है? अब 1 से 1.5 करोड़ का गाना हम लोगों ने बनाया, अब उसको 5 गुना 6 गुना करने के लिए कितना पैसा चाहिएगा? 8-10 करोड़ रुपए। क्लियर है? अब वही अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक गाना हरियाणवी इंडस्ट्री यानी ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि उसमें आपका 20 से 25-30 लाख में मैक्सिमम गाना बन जाता है और 1 साल के अंदर वो आपका 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा देता है, तो हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? करना चाहिए ना, एज ए बिजनेसमैन, एज ए इन्वेस्टर हम लोगों को इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जहां से हमारे पैसे की ग्रोथ ज्यादा हो और जल्दी हो। क्लियर सर? तो यही रीजन है कि हमने सबसे पहले शुरुआत हरियाणा से की है। उसके बाद जैसे गुरदीप जी ने बताया, हमारा सिर्फ खाली हरियाणा पंजाब ही नहीं है, हमने पूरे हिंदुस्तान में 10 रीजन सिलेक्ट कर रखे हैं। वो 10 रीजन जो इंडस्ट्री भी डेवलप नहीं हुई है, जिसमें आपका हिमाचल भी है, आपका राजस्थान भी है, आपका गुजरात भी, आपका बंगाल भी, आपका उड़ीसा भी है, आपका छत्तीसगढ़ भी है, आपका जो साउथ की इंडस्ट्री है, आपकी नॉर्थ ईस्ट की इंडस्ट्री है, जहां कोई नहीं पहुंचा हम वहां पहुंच रहे हैं। तो बेसिकली आप ये सोच लो कि ये अभी शुरुआत है, आप ये समझ लो ये बीज अभी आप लोगों ने बोया है और जिसकी शुरुआत पंजाब से हो रही है। सर थे जो उन्होंने एक बात बोली थी कि पंजाब जो है लोगों को आगे बढ़ाने में हमेशा योगदान रहा है। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ, हरियाणा एक छोटी सी बात है, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई माना जाता है। तो जब वो कहते हैं ना, जब कोई छोटा भाई कोई काम शुरू करता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? बड़े भाई के पास। तो ये चीज भी मैं आपको बताता हूं कि हम सही डायरेक्शन में हैं। आपको ये बताओ हम सही डायरेक्शन में हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि हम एक चीज बोलते हैं हमेशा कि मार्केट में गुरदीप सर ने एक बात बोली थी आपको कि भैया कोई भी कंपनी आती है आपके पास कि भैया आपका पैसा 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाएगा, तो उसे सिर्फ ये पूछ लो भैया कि पैसा दोगे कहां से, आप कमाई कहां से करते हो। अगर कोई लॉजिकली आपको आंसर करता है भैया कमाई हम यहाँ से करते, आपको दिखाता है, ट्रांसपेरेंट दिखाता है, तो आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको और चीजें बताता हूँ। मार्केट में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं भैया मैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता हूँ। हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं, हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उससे हम डेली का इतना पैसा निकालते हैं और फिर हम आपको देते हैं। आती होगी ऐसी कंपनियां भी? आती है ना? मैं एक चीज बोलता हूँ, कोई भी हिंदुस्तान छोड़ो पूरी दुनिया की गारंटी देता हूं, कोई भी एक शख्स ये बता दे कि भैया उसने फॉरेक्स की ट्रेडिंग में पैसा नहीं खोया हो, नुकसान ना किया हो, शेयर मार्केट में नुकसान ना किया हो, या आपका क्रिप्टो में नुकसान ना किया हो। हर किसी ने किया ना। लेकिन मैं आपको एक चीज कहता हूं कि आप जिस प्रोडक्ट पे पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो प्रोडक्ट आपका है, ये म्यूजिक इंडस्ट्री, यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके पैसे का नुकसान कभी भी नहीं हो सकता। ये रिकॉर्ड है। आप जब भी पैसा इन्वेस्ट करते, कोई भी चीज में पैसा इन्वेस्ट करते, सबसे पहले क्या सोचते हैं कि भैया जो पैसा लगाया है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। सोचते ना हम लोग कि भैया प्रॉफिट कितना आएगा बाद की बात है, लेकिन जो पैसा हमने लगाया है उस पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ सबसे अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे जो लॉस की रेशो है 0 है। यहाँ जब एक गाना जब बन के यूट्यूब पे आता है तो वो गाना मरे से मरी हालत में भी अपना पैसा पूरा कर लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा, मेरे कहने से मत जाइए, आप YouTube पे जाइए, कितने ही गाने आए होंगे, हर एक गाने ने अपनी कीमत तो पूरी की ही की है और प्रॉफिट में कमा के दिया है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे इस सिस्टम की, जो इस पैटर्न की, इस म्यूजिक इंडस्ट्री की अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे पैसा 1 साल 2 साल 3 साल तक नहीं आता है। यहाँ पे पैसा ताउम्र आता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आता है। उसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, ये लोग इस दुनिया में नहीं है ना, नहीं है ना, लेकिन आज भी उनकी गाए हुए गानों की रॉयल्टी उनके परिवारों को जा रही है। जा रही नहीं जा रही है? सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे इधर अपने पंजाब का लेते सिद्धू मूसेवाला का। सिद्धू मूसेवाला के गाए हुए गानों की रॉयल्टी उसकी फैमिली को जा रही नहीं जा रही है? और ये जाती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती रहेगी, ये कभी रुकेगी नहीं।
क्योंकि रॉयल्टी आपकी पीढ़ी दर चलती है। आज अगर मैं बात करता हूँ गानों की रॉयल्टी के राइट्स आपने खरीद लिए किसी भी गाने के, और वो गाना आपको एक साल के अंदर आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा देता हूँ, अगले साल और कमा के देगा, उससे अगले साल फिर कमा के देगा, 10 साल बाद भी कमा के देगा वो गाना, 20 साल बाद भी कमा के देगा, क्योंकि आपका गाना यूट्यूब पे इंटरनेट पे है और उसको कोई भी कभी भी किसी भी टाइम सुन सकता है। आज हम सुनते हैं ना, 4 साल पहले गाना सुन लेते हैं ना, तो ये अच्छा लगता है, मोहम्मद रफी का गाना लगा लेते हैं भाई, है ना, लता मंगेशकर का लगा लो, किशोर कुमार का लगा लो, या हमारे पंजाब के रीजन के जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं उनका सुनते कि नहीं सुनते। जब भी हम वो गाना सुनते हैं तो उनके परिवारों को या जिसके पास उसके राइट्स होते हैं उसके पास रॉयल्टी जाती है, उसको पैसा जाता है। और वही चीज मैं कह रहा हूं कि पहली बार ऐसा सिस्टम है हम लोगों ने जो डेवलप किया है, पहली बार ऐसा सिस्टम होगा कि आज तक हम गाने सुनते आए हैं लेकिन हमें पैसा कुछ नहीं मिलता, पैसा रॉयल्टी राइट्स वालों को मिलता है। हम पहली बार ऐसा सिस्टम बनाया है कि रॉयल्टी राइट्स आप खुद खरीद सकते हो अपने फेवरेट आर्टिस्ट के, जो गाना आपको अच्छा लगता है कि ये चलेगा, उस गाने के रॉयल्टी राइट्स खरीदोगे, जब भी आप उसको सुनोगे तो वो पैसा आपको आएगा, या किसी को सुनवाओगे तो भी पैसा आपको आएगा, या कोई भी सुनेगा जिसने राइट्स नहीं खरीद रखे तो भी पैसा किसको आएगा, आपको आएगा, जिसने रॉयल्टी के राइट्स खरीद रखे हैं इस गाने के। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं कहता हूं आपको कि इस सिस्टम की ताकत समझनी है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, हम शेयर मार्केट पे जाते हैं, प्लेटफॉर्म है ना, हमने किसी भी कंट्री की करेंसी में ट्रेड करना है, बाय सेल करना है, तो फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म पे जाते नहीं जाते। अगर हमने क्रिप्टो में किसी क्रिप्टो के साथ ट्रेड करना है तो बाइनेंस है, पोलिनिक्स है, बिटरेक्स है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, वहां जाके ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि आपको अपने फेवरेट आर्टिस्ट के, अपने सिंगर के गाने खरीदने, गाने के शेयर खरीदने हो, राइट्स खरीदने हो, तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? नहीं है क्या? तो आप ये सोचिए कि आप उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना जा रहे हो या जुड़ चुके हो, जो प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान में आज तक कोई नहीं लेके आया, वो आप लोग मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जिन लोगों ने शेयर मार्केट इजाद की थी, बनाई थी, पैटर्न लेके आए थे, आज आप लोग सबको बताओ कहाँ पे हैं? अंबानी, देश के सबसे बड़े रईस आदमी है ना, जिसने फॉरेक्स का प्लेटफॉर्म बनाया स्टार्टिंग में, आज वो कितने करोड़ रुपए कमा रहा हो, कहाँ पे होगा वो? जिसने बाइनेंस एक्सचेंज बनाया और बहुत सारे एक्सचेंजें बनाई, वो कहाँ पे होंगे? वो आज के वर्ल्ड के रईस बंदों में गिने जाते हैं सर। मैं फिर कहता हूं कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप लोग अपना लगाया हुआ पैसे को फिजिकली देख भी सकते हो, और जितना चल रहा है उससे आपको रेवेन्यू आ रहा है, और वो भी आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा आपके उस पे फोन पे। कोई भी गाना चलता है तो ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे फोन में ज्यादा व्यू दिखाएगा, आपके फोन में कम दिखाएगा, ऐसा कभी होता है? कोई यहाँ कोटकपूरा में बैठा उसको भी उतने व्यू दिखेंगे, कोई रोहतक में बैठा उसको भी इतने दिखेंगे, कोई कनाडा बैठा उसको भी इतने दिखेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा उसको उतने दिखेंगे। दुनिया में कहीं पे भी होगा तो जितने भी उस गाने पे होंगे उतने दिखेंगे ना। ट्रांसपेरेंसी है, क्लियर है ना, कोई झूठ तो नहीं है कि भैया जो गाना चलेगा आपका यूट्यूब पे आएगा, जितना गाना चलेगा, जितने व्यू आएंगे, सबको ट्रांसपेरेंट दिखेगा। क्लियर सर? उसके बाद जितनी इनकम आती है वो सारी किसमें आती है? 1 नंबर में आती है, नहीं आती? वो भी हम आपको लाइव खोल के दिखाया करेंगे, आपके गानों के पैसे, कि आपके गाने ने, आपका प्लेटफॉर्म के गाने ने इतने पैसे कमाए हैं, इस महीने का रेवेन्यू इतना आया, इस महीने इतने डॉलर आए हैं, अगले महीने इतने डॉलर आए हैं, जितने भी आपकी इनकम आती रहेगी वो आपको लाइव दिखेगी। और उसमें भी आपको बताता हूं कि कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपका लाइव चलेगा। जब लाइव चलेगा इंटरनेट पे तो क्या कोई छेड़छाड़ कर सकता है? आपका चैनल, आपका कंपनी का चैनल ओपन होगा, वहीं पे आपका गाना ओपन होगा, उतने ही व्यू आपको दिखेंगे जितने आपके फोन में, उतने डायरेक्ट आपके यहाँ पे दिखेंगे सेम, उतने इनकम का जो चार्ज होता है, जो कंपनी के पास एंड उसके एक्सेस होता है, सिर्फ वो यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा दिया जाएगा। वहां पे भी आपको ट्रांसपेरेंट यानी क्लियर, आपको साफ सुथरा दिए दिखेगा कि भैया आपके गाने ने आपको पैसा कितना कमा के दिया। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, एक गाना 10 लाख का बनता है, 10 लाख में से आपने राइट्स खरीद लिए 10% के, जैसे गुरदीप जी ने बताया था, और उस गाने ने 1 साल में, 2 साल में 1 करोड़ रुपए कमाया है, तो आपकी वैल्यू 10% होगी आपके पैसे की। यानी कि 1 लाख का आपकी इनकम क्या हुई? 10 लाख। और उसके बाद भी मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हम ज्यादातर किस में इन्वेस्ट करते हैं? प्रॉपर्टी में करते हैं ना, प्लॉट ले लिया, जमीन ले ली, किले ले लिए, है ना, यही करते हैं ना हम लोग।
जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी हिस्ट्री चेक करते नहीं करते हैं, इसका मालिक कौन है, इसका इंतकाल है कि नहीं है, इस पे कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई कानूनी दिक्कत तो नहीं है, सारी चीजें करते नहीं करते, तभी इन्वेस्ट करते हैं ना। यहाँ पे भी आप जब भी इन्वेस्ट करोगे किसी भी गाने में तो आपको यहाँ पे लाइन दिखेगा, मार्केट प्लेस जो है आपकी, जहां से आप गानों के राइट्स बाय सेल कर सकते हैं, वहां पे आपको A to Z आपका जो इन्वेस्टमेंट हो, जिस गाने पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, जिसकी NFT आप खरीदोगे, तो उस गाने का पूरा डाटा आपको वहां पे दिखेगा। क्या दिखेगा कि गाने का राइटर कौन है, वहां पे उसका लाइसेंस जो कॉपीराइट्स का जो होता है वो सारी चीजें आएंगी। नेट पे चल रहा है तो यहाँ पे मार्केट प्लेस नेट चलता है, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव यहाँ पे कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हो NFT खरीदोगे तो आपको उस गाने की जितने आर्टिस्ट उसमें काम करें उनकी हिस्ट्री आपके पास आएगी, इसके इंस्टा पे फॉलोअर कितने हैं, फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं, उसने पिछले कितने गाने चले, उसके कितने व्यू उनके थे, और हमारा ये गाना किस किस प्लेटफॉर्म पे है, यानी आपको हर एक चीज ट्रांसपेरेंट दिखेगी। क्लियर सर। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रेट की, क्रिप्टो में ज्यादातर होता क्या है, पंप एंड डंप होता ना, कि भैया कंपनियां रेट एकदम से हाई करा फिर उसको जीरो करके चली गई। यहाँ पे हमने वो चीज भी कर रखी है, जब भी आप एक्सचेंज पे जाते हैं तो आप जब बाय करते हैं अपने टोकन को, तो वहां पे बाय करते ही आपके पास वहां पे नीचे लिखा जाता है कि ये आप इतने टोकन बाय कर रहे हैं तो आपके इस टोकन के प्राइस में इतना रेट का इंक्रीज होगा या इतना रेट इसका बढ़ जाएगा। जब आप सेल करते हैं तो भी वहां पे आ जाता है कि आप जब सेल करेंगे इतने टोकन तो इसका इतना आपके पास वो आ जाता है कि नीचे जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस सिस्टम में हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज आपको बताता हूँ, आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट आया होगा, कोई भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के पास नहीं गया क्रिप्टो का लेके, कोई गया क्या? आया ना। हम पहले ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हम गवर्नमेंट के पास गए कि भैया ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप हमें अप्रूव करो और ये आप हमें इस सिस्टम में, हमारे सिस्टम के सामने जो आपको पीपीटी आप देख रहे थे या आप मार्केट प्लेस जो देख रहे थे, आने वाले टाइम में ऊपर शुक्र रखा आप लोगों की दुआएं साथ रहा तो अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर आप लोग जब भी कहीं भी प्रेजेंटेशन दोगे तो वहां पे भारत सरकार का उपक्रम लिखा आएगा, यानी कि 3% इंडियन गवर्नमेंट की, भारत सरकार की हिस्सेदारी सिस्टम में होगी, यानी कि 3% के पार्टनर गवर्नमेंट होगी आपके इस प्रोजेक्ट में। ये आपके प्रोजेक्ट की ऑथेंटिकेशन है, ये आपके प्रोजेक्ट की ताकत है। क्यों? क्योंकि हम सच्चे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, साफ नीयत के साथ काम कर रहे हैं। जो हमने दिखाया हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है। गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि हाँ भाई वाकई में ये लोग एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। जैसे नीचे डिस्कशन चल रहा था कि गवर्नमेंट भी क्रिप्टो को आगे इसको बढ़ावा देने के लिए विचार कर रही है, इसमें और अच्छी चीजें करने के लिए तैयार कर रही है, जो पूरी टीम इनकी बैठी है। आप यकीन मानिए जब हमने वहां प्रेजेंटेशन दी थी गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी आए हुए थे, उनके साथ एक बंदा था, उसने कार्ड दिया था हम लोग को कि भाई साहब अगर आप अपने कॉन्सेप्ट का शेयर बेचना चाहो, 10-20% बेचना चाहो तो इन्वेस्टमेंट हम कर देंगे, कार्ड हमारे लो, आपको जरूरत हो में कॉल कर देना। तो आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम की ताकत क्या होने वाली है। आप लोग ये सोच लीजिए कि आप इस सिस्टम में शुरुआती दौर में हैं, शुरुआती दौर में क्या फाउंडेशन में हैं, और इस सिस्टम की ताकत आप लोग ही हैं। आप लोगों के दम पे ही हम आगे जाके गवर्नमेंट से फाइट करते हैं या गवर्नमेंट से अप्रूवल हम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब आप कहीं पे भी किसी इन्वेस्टर के पास बैठते हैं, किसी बंदे के पास जब मार्केट में जाते हैं, जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले आदमी क्वेश्चन उठाता है भैया बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां चली गई। तब आप लोग ये बोल सकते हो कि भैया ये गवर्नमेंट इसमें पार्टनर है, गवर्नमेंट भाग जाएगी तो फिर भैया सिस्टम भी चला जाएगा। म्यूजिक जिस दिन खत्म हो जाएगा सिस्टम भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। ये पॉसिबल है दोनों चीजें? पॉसिबल है क्या? क्या म्यूजिक कभी खत्म हो सकता है? क्या इस देश से गवर्नमेंट नाम की चीज खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ये सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होगा, ये वादा मैं आप लोगों को करता हूं। और ये चीज का ऑथेंटिकेशन मैं आपको बता रहा हूं, अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको पता लग जाएगा
जब आपके प्रोडक्ट के ऊपर भारत सरकार का उपक्रम और 4 शेर वाला हमारा जो लोगो है वो लग के आएगा, हर पीपीटी पे, हर हमारे जो डायरीज हमने दी है आने वाले टाइम पे उन पे भी आएगा, जो स्टैंडी होगी उन पे भी आएगा, जितनी प्रेजेंटेशन होगी हर जगह आप छाती ठोक के बोल सकते हैं। ये इस सिस्टम की पावर है। उसके बाद मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि म्यूजिक जो है ना एक ऐसी चीज है, ये हर आदमी कनेक्ट करता है। जब गाने बजते हैं तो हर आदमी का मन खुश होता है ना, होता है कि नहीं होता है? कहीं भी कुछ भी हो, कहीं बैठे हो, कोई बातचीत करो, कोई गाना बजता है अच्छा लगता है, एकदम से खुश हो जाता है, ध्यान हमारा सीधा वहां जाता है। गाने छोटे बच्चे भी सुनते हैं और एक बुजुर्ग आदमी भी सुनता है, सुनते ही नहीं सुनते हैं? एक हाउसवाइफ भी सुनती है, एक बिजनेसमैन भी सुनता है, एक काम करने वाली महिला भी सुनती है, एक बिजनेसमैन जो दुकानदार है छोटा वो भी सुनता है, एक रिक्शे वाला भी सुनता है, एक दिहाड़ीदार मजदूर भी सुनता है। यानी कि हर एक वर्ग गाने को, म्यूजिक को सुनता है। तो ये सबसे बड़ी पावर है। जैसे गुरदीप जी ने बताया था आपको कि भैया आज की डेट में गाने सब हम सुनते हैं तो ऑनलाइन ही सुनते हैं और इसी का हमें पैसा आता है। तो आपका पैसा जहां भी आप इन्वेस्ट करते हो, जो गाने में आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपका रिटर्न होके वो गाना ही कमा के देगा। ना मैं कमा के दूंगा ना आप कमा के देंगे। कमाए कौन देगा? गाना और पब्लिक। गाने को हिट और फ्लॉप कौन करता है? पब्लिक करती है ना। जब पब्लिक को पता है कि भैया हमारा इसमें पैसा लगा हुआ है और जो गाना अच्छा है, अच्छे आर्टिस्टों के साथ है, तो आधा गाना तो वैसे चल जाएगा, वो आधा हम लोग जो प्रमोट करेंगे उससे चलेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपका जो गाना है मिलियनेयर चार्ट, जो सिर्फ 1 महीने के अंदर 4 लाख लोगों ने, ऑलमोस्ट 4 लाख लोगों ने देखा है, जिसमें कोई प्रमोशन नहीं लगा। सबसे बड़ी चीज, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, हर कोई अपने गाने पे प्रमोशन लगाता है। पहला ऐसा आप लोग की कंपनी है, पहला ऐसा गाना जिसपे कोई प्रमोशन नहीं लगाया, उसके बावजूद भी 1 महीने के अंदर 4 लाख लोगों ने देखा है। और उसकी ताकत, वो सारी ताकत आप लोगों की है। जो हमने बरनाला लॉन्च किया था वो गाना, जब इतने 350 लोगों ने इसको प्रमोट किया, 350 लोगों ने इसको शेयर किया, उसी की बदौलत ये गाना आज 4 लाख लोगों को क्रॉस कर चुका है, 4 लाख व्यू ले चुका है। और आने वाले टाइम में ये हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है और आने वाले टाइम में आप सोचिए, जिस दिन हमारी जो संख्या 1 लाख होगी, तो आप सोचिए कि आपका गाना अगले 6 महीने में कितने पैसे कमा के देगा।